नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्यपथ पर। पुण्यपथ पर आज एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम राम कथा से जुड़े अन्य चरित्रों की बात करेंगे। और आज प्रथम कड़ी में हम उनकी बात करेंगे जहां से राम कथा का प्रारंभ होता है। राम कथा का प्रारंभ सृष्टि के आदि पुरुष महाराज मनु और माता शतरूपा से होता है, या इसको ऐसे कहें कि सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ वहीं से राम कथा का भी प्रारंभ होता है। महाराज मनु और माता शतरूपा ने भगवान विष्णु की तपस्या की, इस इच्छा के साथ तपस्या की कि भगवान विष्णु जैसा ही उन्हें पुत्र मिले। आप सृष्टि की किसी अन्य सभ्यता में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं ढूंढ सकते जब भक्त ने अपने देवता को, अपने आराध्य को ही पुत्र रूप में पाने की कामना की हो और पा भी लिया हो। पर यहां ऐसा हुआ। यह सनातन की सहजता है जो माता शतरूपा ने भगवान विष्णु को ही पुत्र रूप में पाने की इच्छा पाल ली। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वर दिया कि त्रेता युग में जब महाराज मनु राजा दशरथ के रूप में और माता शतरूपा महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे, तब स्वयं भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। यह ईश्वर की करुणा है, यह उनकी दया है कि वे अपने भक्तों को पुत्र रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं। संसार की किसी संस्कृति के पास ऐसे देवता नहीं जिन्हें उनके भक्त पुत्र के रूप में भी देख लेते हो। पर हमारे यहां एक सामान्य मां भी अपने नटखट बच्चे में भगवान कृष्ण को देख लेती है, अपने सांवले सलोने में श्री राम को देख लेती है। यह सनातन का सौंदर्य है। मनुओं के संबंध में शास्त्र कहते हैं कि कुल 14 मनु होने हैं, जिनमें से 7 हो चुके हैं और 7 अभी आगे होंगे। जो 7 हो चुके हैं उनके नाम हैं स्वयंभू, स्वरोचित, औतमी, तामस, रैवत, चाक्षुष और 7वें वैवस्वत। हम अभी वैवस्वत मनु के मनवंतर में जी रहे हैं। आप लोग संकल्प करते समय वैवस्वत मनवंतरे शब्द का उच्चारण करते हैं, अर्थात हम लोग वैवस्वत मनु के मनवंतर में जी रहे हैं। इसके बाद 7 मनु और आएंगे जो होंगे सूर्य सावरणी, दक्ष सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी। इस तरह कुल 14 मनु होते हैं। हर मनवंतर की समाप्ति पर जल प्रलय होता है और सृष्टि लगभग समाप्त हो जाती है। फिर प्रलय समाप्त होने के बाद नए मनु का उदय होता है और पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। तो जिस मनु से भगवान श्री राम की कथा जुड़ती है वो पहले मनु अर्थात स्वयंभू मनु। इस प्रकार श्री राम का आना सृष्टि के प्रारंभ में ही महाराज मनु के काल में ही तय हो गया था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राम का आना दशरथ के आने से भी पहले से तय था। कितना आश्चर्यजनक है ना। सोचिए कि इसका अर्थ क्या है, हम लौकिक जीवन में इससे क्या सीख सकते हैं। राम धर्म के प्रतीक हैं, राम सत्य के प्रतीक हैं, राम विजय के प्रतीक हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राम सत्य और धर्म की विजय के प्रतीक है। रावण के युग में भी अंततः सत्य की विजय होगी, अंततः धर्म की विजय होगी। यह रावण के आने से पूर्व से ही तय था, क्योंकि तय था कि राम आएंगे। जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब हर ओर निराशा दिखती है, तो लोग कहने लगते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ सुधरेगा नहीं। आपने बहुतों को कहते सुना होगा कि हम सिमट रहे हैं, सनातन सिमट रहा है, एक समय आएगा जब हमारा नाश हो जाएगा, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी।
यह अज्ञान है, यह गलत है। यह बहुत पहले ही तय हो चुका होता है कि पाप के एक लंबे कालखंड का अंत पुण्य के आने से होता है। यह पहले से तय होता है कि अधर्म का समय कितना भी लंबा हो, अंत में धर्म की विजय होती है। हमें बस यह ज्ञात नहीं होता कि उसका माध्यम कौन बनेगा, पर जब समय होता है तो धर्म की विजय का जो माध्यम होता है, जो व्यक्ति, वो आ जाता है। और यही आना राम का आना है। जब देश के अधिकांश भाग में औरंगजेब के क्रूर आतंकी लूटपाट मचा रहे थे, निर्दोष लोगों का कत्लेआम हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, धर्म पर प्रहार किया जा रहा था, तब किसने सोचा था कि उसी कालखंड में महाराष्ट्र में शिवाजी का उदय होगा और उनका उठाया हुआ भगवा ध्वज अगले 50 से 100 वर्षों में ही पूरे देश की सीमाओं के बाहर तक लहराएगा? किसी ने नहीं सोचा होगा, पर ऐसा हुआ। क्योंकि औरंगजेब के आने से बहुत पहले यह तय हुआ होगा कि शिवाजी आएंगे। अधर्म के प्रारंभ होने के बहुत पहले यह तय होता है कि अधर्म की समाप्ति कब होगी और धर्म की स्थापना कौन करेगा। तो जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जब कुछ भी अनुकूल नहीं दिख रहा हो, जब हवाएं प्रतिकूल बह रही हो, तो महाराज मनु और माता शतरूपा को याद करना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में जब वो दो ही लोग रहे होंगे पृथ्वी पर, तब हर ओर निराशा का ही वातावरण रहा होगा। लेकिन आप सोचिए कि उस निराश वातावरण में, उस प्रलय काल में भी उन लोगों ने यह उम्मीद की थी कि एक दिन स्वयं भगवान विष्णु मेरी संतान बन के आएंगे। कितनी बड़ी बात है। उस निराश वातावरण में भी कोई इतनी बड़ी इच्छा पाल लेता है कि वो अपने आराध्य का पिता बनने की, अपने आराध्य की माता बनने की सोच लेते हैं, और ये पूर्ण होता है। तो यदि हमारे हृदय में धर्म है, तो अधर्म का काल कितना भी बड़ा हो, कितना भी व्यापक हो, और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, यदि हृदय में धर्म है तो हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, और अंततः धर्म की ही विजय होगी। हम सब महाराज मनु की ही संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। हमारे अंदर उनकी सारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर उनके सारे गुण हैं। फिर निराशा का जीवन में कोई कारण नहीं होना चाहिए। भरोसा रखिए, हमारे जीवन में भी राम आएंगे। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम किसी और चरित्र की बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।